ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य का 20वें दिन का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, अगस्त्य तीर्थ में स्नान करने के पश्चात सब पापों से मुक्ति होने के लिए परम पवित्र राम कुंड को जाएं। रघुनाथ जी का वह पवित्र सरोवर पुण्यदायक तथा पापों का अपहरण करने वाला है। रामकुंड के किनारे किया हुआ थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ भी पूर्ण फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय और जप भी थोड़ा भी हो तो वहाँ पूर्ण फलद होता है। रामकुंड के किनारे मुट्ठी भर अन्न भी यदि वेदज्ञ ब्राह्मण को दिया जाए तो वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। विप्रवरों, मुनिवर अगस्त्य के शिष्य एक मुनि थे जो अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते थे। उनका नाम सुतीक्ष्ण था। वह भगवान श्री राम के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए रामकुंड के तट पर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते थे। प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी के षडाक्षर मंत्र रूप मंत्र राज का 5000 जप करते थे। आलस्य छोड़कर रघुनाथ सरोवर में जल में स्नान करते और भिक्षा के अन्न का नियम पूर्वक आहार करते तथा क्रोध को काबू में और इंद्रियों को वश में रखते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सुतीक्ष्ण जी सीता सहित श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। सुतीक्ष्ण बोले, जानकीनाथ, आपको नमस्कार है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का व्रत लेने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। कौशल्यानंदन, आपको नमस्कार है। विश्वामित्र जी के परम प्रिय, आपको प्रणाम है। शिव धनुष को भंग करने वाले रघुवीर, आपको नमस्कार है। दशरथ नंदन विष्णु, आप परशुराम जी को जीतने वाले हैं, आपको प्रणाम है। समुद्र के गर्व को हरने वाले और उसमें सेतु निर्माण करने वाले, आपको प्रणाम है। इस प्रकार सुतीक्ष्ण जी श्री रामचंद्र जी में चित्त लगाकर प्रतिदिन उनकी स्तुति करते हुए समय बिताते थे। सदा श्री राम के षडाक्षर मंत्र का जाप और उनकी स्तुति तथा रामकुंड में स्नान आदि करते हुए उनकी श्री रामचंद्र जी में अत्यंत निर्मल एवं निश्चल भक्ति हो गई। उन्हें आत्म साक्षात्कार करने वाला अद्वैत विज्ञान प्राप्त हुआ और बिना पढ़े हुए ही तीनों वेदों का ज्ञान हो गया। बिना सुनी हुई बातों को भी जान लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, आकाश में विचरण करना, समस्त कलाओं में निपुण हो जाना, जो शास्त्र कभी नहीं सुने गए उनका भी बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाना, सब लोकों में बेरोक टोक आना जाना, इंद्रियातीत विषयों का भी साक्षात्कार होना, देवताओं से वार्तालाप होना, चींटी आदि जंतुओं की भी बातें समझ लेना तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोक में भी जाना आदि जो योगियों को प्राप्त होने वाली एवं अन्य दुर्लभ सिद्धियां हैं, वे सभी श्री राम तीर्थ के सेवन से सुतीक्ष्ण जी को प्राप्त हो गई। उस तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है। वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसके द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह आप मृत्यु निवारक, मोक्षदायक तथा नरक संबंधी कलेशों को दूर करने वाला है। वह तीर्थ सदा श्री रामचंद्र जी की भक्ति देने वाला तथा संसार बंधन का नाश करने वाला है। राम तीर्थ के तट पर समस्त लोकों पर अनुग्रह की इच्छा से महान शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके उक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य को मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। फिर अन्य विभूतियों की तो बात ही क्या है। तारक ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी के तीर्थ में स्नान करने के अनंतर चित्त को एकाग्र करके श्री लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाएं। उसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य निर्मल मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर जो उनके मंत्र का जप करता है वह सब शास्त्रों का विद्वान और चारों वेदाओं का ज्ञाता होता है। उसके तट पर लक्ष्मण जी ने महान शिवलिंग की स्थापना की है। जो उस तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मणेश्वर का सेवन करता है वह इस संसार में दरिद्रता, रोग और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
लक्ष्मण जी के महान तीर्थ में स्नान करके अपने चित्त की शुद्धि के लिए जटा तीर्थ में जाना चाहिए। पूर्व काल में साक्षात भगवान शंकर ने गंधमादन पर्वत पर सबके उपकार के लिए इस अज्ञान नाशक तीर्थों को प्रकट किया है। रावण के मारे जाने पर धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जल में अपनी जटा को धोया था वही जटा तीर्थ कहलाता है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्य को अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, उससे ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होता है। पूर्व काल में मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके शुकदेव जी ने पूछा, तात, जिससे अंतःकरण की शुद्धि, अज्ञानता का नाश तथा ज्ञान का उदय और अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त हो, वह उपाय मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, बेटा शुकदेव, महापुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जो राम सेतु है, वहाँ सब पापों का नाश करने वाला जटा तीर्थ है। वह अविद्या की ग्रंथ को भेदन करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला तथा मनुष्यों के जन्म मृत्यु आदि भय का नाश करने वाला है। वहाँ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा धोई है और उस तीर्थ को यह वरदान दिया है कि यज्ञ, ज्ञान, जप और उपवास के बिना ही केवल जटा तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुक वरुण नंदन भृगु ने पूर्व काल में अपने पिता से जब बुद्धि को शुद्ध करने वाले शुभ एवं पावन उपाय के विषय में प्रश्न किया, तब वरुण ने उन्हें जटा तीर्थ में स्नान करने की सलाह दी। पिता के कहने से भृगु जी जटा तीर्थ में गए और वहां स्नान करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तत्पश्चात वे अद्वैत बोध प्राप्त करके अखंड सच्चिदानंद स्वरूप पूर्णतः परमात्मा रूप में स्थित हुए। इसी प्रकार भगवान शिव के अंश दुर्वासा भी जटा तीर्थ में स्नान करने से अंत शुद्धि को प्राप्त हो ब्रह्मानंद में हो गए। जो अपने अज्ञान का नाश चाहता है वह सब पापों का नाश करने वाले पुण्यमय परम शुद्ध जटा तीर्थ में स्नान करे। इसलिए तुम जटा तीर्थ में जाओ और मन को शुद्ध करने वाले उस पुण्यदायक तीर्थ में स्नान करो। पिता की बात मानकर शुकदेव जी महापुण्यमय राम सेतु गंधमादन पर्वत पर गए और शुद्धिदायक जटा तीर्थ में स्नान करने की इच्छा से संकल्प करके उसमें स्नान किया। इससे अंत शुद्धि को पाकर अज्ञान का नाश हो जाने पर वे अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो गए। दूसरे लोग भी जो मन की शुद्धि चाहते हैं जटा तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करें। वेदों के प्रवचन से, पुण्य से, यज्ञ, दान, तप और व्रत से तथा उपवास, जप और योग से भी मनुष्यों के मन की शुद्धि होती है। किंतु परम पावन जटा तीर्थ में स्नान कर लेने पर इन पूर्वोक्त साधनों के बिना ही निश्चित रूप से मन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह जटा तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, सब पातकों का नाश करने वाले जटा तीर्थ में स्नान करके विशुद्ध चित्त वाला पुरुष लक्ष्मण तीर्थ को जाए। जो कामना मन में रख कर मनुष्य लक्ष्मण तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मण तीर्थ बड़ी भारी दरिद्रता की शांति करने वाला, महान धन धान्य की समृद्धि करने वाला, बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाला और महान वैभव को बढ़ाने वाला है। वह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला, महान ऋण से छुटकारा दिलाने वाला तथा श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह लक्ष्मण तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया है। इस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अग्नि तीर्थ को जाएं। वह महापुण्यमय और महापातकों का विनाशक है। पूर्व काल में रावण को उसकी सेना सहित मारकर तथा विभीषण को लंका का राजा बनाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी जब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ सेतु मार्ग से गंधमादन पर्वत पर आए, तब लक्ष्मण तीर्थ के किनारे ठहरकर उन्होंने देवताओं, ऋषियों और पितरों के समीप वहां अग्निदेव का आह्वान किया। तब लक्ष्मण तीर्थ से कुछ दूरी पर अग्निदेव महासागर से ऊपर उठे और मानव रूपी धारी श्री रघुनाथ जी को देखकर इस प्रकार बोले,
राम, राक्षसों को भय देने वाले महाबाहु श्री राम, आपने जो रावण का वध किया है वह जानकी जी के पतिव्रता धर्म के बल से ही संभव हुआ है। यह बात सत्य है, सत्य है। यह साक्षात जगन माता लक्ष्मी है। इन्होंने लीला के लिए मानव शरीर धारण किया है। जब आप देव शरीर में स्थित होते हैं तब ये भी दिव्य देह में आपकी सेवा करती है। आपने मानव शरीर धारण किया है, इसलिए ये भी मानव कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। आप भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही हैं, ये भी शरीर धारण कर लेती हैं। जगत स्वामी, देवाधिदेव, आप जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब ये आपकी सहायिका होती हैं। जब आप रघुनंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण हुए थे तब ये धरणी नाम से प्रकट हुई थी। इस समय आपके साथ ही जानकी नंदिनी सीता के रूप में प्रकट हुई है और भविष्य में जब आप श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब ये रुक्मणी होंगी। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये आपकी सहायिका होती हैं। अतः रघुनंदन, आप मेरे कहने से इन्हें आदरपूर्वक ग्रहण करें। अग्नि का यह वचन सुनकर देवताओं और महर्षियों ने दशरथ नंदन श्री राम तथा जनक नंदिनी सीता जी की बार बार प्रशंसा की। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि के साक्षी देने से परम निर्मल सती साध्वी सीता को ग्रहण किया। जिस स्थान पर अग्निदेव प्रकट हुए उसी को अग्नि तीर्थ समझो। अग्नि के प्रकट होने से ही उसका नाम अग्नि तीर्थ हुआ। उस मोक्षदायक तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य उपवास पूर्वक वेद वेता ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उन्हें वस्त्र और धन दे। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल की बात है, पाटलिपुत्र में पशुमान नामक एक वैश्य रहते थे। वे सदा धर्म में तत्पर और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहा करते थे। सदा कृषि और गोरक्षा करते हुए पशुमान बाजार की गलियों में धर्मतः सुवर्ण आदि का विक्रय किया करते थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं जो सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। उन तीनों स्त्रियों से सुपुण्य आदि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दी जाने लगी। वे धीरे धीरे खेती, गोरक्षा और व्यापार का काम भली भांति सीख गए। सुपुण्य आदि 7 पुत्र पिता की बात सुनते और पशुमान जो कहते उस कार्य को तत्काल पूरा करते थे। उन्होंने सोने के कारोबार में भी अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली थी। किंतु वैश्य का 8वां पुत्र दुष्पुण्य बचपन से ही खोटे मार्ग पर चलने लगा। वह पिता की बात नहीं सुनता था। दुष्पुण्य बाल्यकाल से ही बालकों को सताया करता था। पशुमन ने उसे दुष्कर्म प्रायण देखकर भी यह नादान है ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। तदंतर वैश्य के 8 पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए। 8वां पुत्र दुष्पुण्य नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ लेता और कुआं, नदी तथा तालाब में फेंक देता था। उसके इस दुष्चरित्र को कोई नहीं जानता था। जल में उनका शव देखकर लोग उसका संस्कार करते थे। तब पुरवासियों ने आकर राजा से यह वृतांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षकों को बुलाया और यह आज्ञा दी, बालकों की मृत्यु का क्या कारण है इसका पता लगाओ। ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने के रहस्य का पता लगाने के लिए गए, किंतु बहुत खोज करने पर भी उन्हें उस बालक घात का पता नहीं लगा। वे डरते हुए राजा के पास गए और बोले, महाराज, हम बहुत खोज करने पर भी यह न जान सके कि कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या करता है। तदंतर किसी समय वह वैश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकालकर ले आने के बहाने सरोवर के निकट गया। वहां उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चीखते चिल्लाते रहे तो भी उस क्रूर आत्मा ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबा दिया। उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्पुण्य शीघ्र अपने घर को चला गया। उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्रों को नगर में ढूंढने लगे। वे 5 बालक
अधिक छोटे नहीं थे। पानी में डाल देने पर भी वे न मर सके। धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहीं घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं द्वारा नाम ले लेकर पुकारने की आवाज़ को सुनकर उन्होंने भी जोर से बोलकर उत्तर दिया। बालकों की आवाज़ सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता आदि ने पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? तब बालकों ने दुष्प्रणय के उस दुष्कर्म का वृतांत अपने बंधुओं को कह सुनाया। यह बात जानकर पुरवासियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने पशुमान को बुलाकर कहा, पशुमान, यह नगर बहुत से बालकों से भरा पूरा रहा है, किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे पराय सूना कर दिया। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया था, परंतु देव योग से ये जीवित निकल आए। बताओ इस समय क्या करना चाहिए? मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा धर्म में तत्पर रहते हो। राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान ने कहा, राजा, जिसने सारे नगर को सूना कर दिया वह वध के ही योग्य है। इस विषय में कुछ पूछने की बात ही नहीं है। यह अत्यंत पापात्मा मेरा पुत्र नहीं, शत्रु ही है, जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया है। उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मैं सच कहता हूँ, इस दुष्टात्मा को प्राण दंड दिया जाए। पशुमान का यह वचन सुनकर समस्त पुरवासी पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से बोले, महाराज, इस दुष्ट को मारा न जाए, अपितु चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्प्रणय को बुलाकर कहा, ओ दुष्ट आत्मा, तो शीघ्र हमारे राज्य से बाहर चला जा। यदि यहाँ रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार डांट लगाकर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निर्वासित कर दिया। तदंतर दुष्प्रणय भयभीत हो उस देश को छोड़कर मुनि मंडली से युक्त वन में चला गया। वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया। कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हो उसके पिता को यह समाचार कहा। तब उग्र शर्वा ने बालक से अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप के प्रभाव से दुष्प्रणय के चरित्र को जान लिया और उसे शाप देते हुए कहा, अरे, तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला, इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में ही डूबने से होगी और मरने के बाद तू दीर्घ काल तक पिशाच बना रहेगा। यह शाप सुनकर दुष्प्रणय को बड़ा दुख हुआ तथा वह उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया। वहां बड़े जोर की वर्षा और आंधी चलने लगी। दुष्प्रणय ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है। उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को न सह सकने के कारण वह उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुई। जल का महान प्रवाह हाथी के पेट में भी भर गया। हाथी का शव उस महाप्रवाह में बहते बहते समुद्र में चला गया। दुष्प्रणय उस जल में डूबकर क्षण भर में प्राणहीन हो गया। मृत्यु के बाद उसे पिशाच की योनि मिली। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ गहन वन में रहने लगा। एक वन से दूसरे वन में दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वह क्रमशः दंडकारण्य में आया। वहां उसने उच्च स्वर में पुकार लगाई, हे तपस्वी महात्माओं, आप लोग बड़े कृपालु और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मैं दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ, अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित करें। पूर्व काल में मैं पाटलिपुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्प्रणय नामक वैश्य था। उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या की। अब मैं पिशाच योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास सहन करने की मुझ में शक्ति नहीं रह गई है, अतः आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। तपोधनो, जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊं वैसा प्रयत्न कीजिए। पिशाच का यह वचन सुनकर तपस्वी मुनि ने महर्षि अगस्त्य जी से कहा, भगवान, इस पिशाच के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए।
तब अगस्त्य जी ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्षण को बुलाकर कहा, वत्स सुतीक्षण, तुम शीघ्र गंधमादन पर्वत पर चले जाओ। वहाँ सब पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है। महात्मे, इस पिशाच के उद्धार के उद्देश्य से तुम उस तीर्थ में स्नान करो। अगस्त्य जी के ऐसा करने पर सुतीक्षण जी गंधमादन पर्वत पर चले गए और अग्नि तीर्थ में जाकर पिशाच के लिए स्नान का संकल्प करके वहां उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया। फिर रामनाथ आदि तीर्थों का सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्षण जी अपने आश्रम पर लौट आए। उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से वह पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह को प्राप्त हुआ और सुतीक्षण, अगस्त्य तथा अन्य तपोधनों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को चला गया। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही संपन्न होती है। आगे की कथा में हम सुनेंगे चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ तथा शंख तीर्थ और यमुना, गंगा एवं गया तीर्थ की महिमा। तो आगे की कथा भी आप अवश्य सुनिएगा। आइए अभी श्रवण करते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो प्रलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सेवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई।
तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।